एटीएम क्लोन कर लेते हैं, जिसमें मैग्नेटिक जो स्ट्रिप होता है एटीएम का, उसको एक स्कीमर आता है एटीएम, जहाँ पे हम लोग एटीएम स्लॉट में एटीएम लगाते हैं, वहाँ पे एटीएम स्कीमर लगा के उसको मैग्नेटिक स्ट्रिप को क्लोन करके फ्रॉड करते हैं फ्रॉडस्टर। एक तो वो तो तरीका। आप अपना एटीएम पिन डाल के फिर कैंसिल बटन दबाइए। तो मैंने अपना एटीएम पिन डाला, फिर कैंसिल बटन दबाया, फिर नहीं निकला। दूसरा तरीका आजकल देखने को ये आ रहा है कि फ्रॉडस्टर द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर हाथ से ही एटीएम मशीन पर या फिर जो एटीएम की वॉल है उस पर लिख देते तो हैं। मेरी नज़र सामने एक हेल्पलाइन नंबर पे पड़ी, जिस पे लिखा हुआ था हेल्पलाइन नंबर 24x7 और नंबर था। तो मैंने उस नंबर पे कॉल किया और कस्टमर परेशान होकर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हैं, और जैसे उस नंबर पर कॉल करते हैं तो उधर से जो फ्रॉडस्टर है वो बताते हैं कि आपका कार्ड जो है अभी एटीएम मशीन में फंस चुका है और हमारा टेक्नीशियन 1-2 घंटे में आपके पास एटीएम मशीन में पहुंचेगा। आप अपना कैंसिल बटन दबाइए, एटीएम आपका निकल जाएगा। मैंने कैंसिल बटन दबाया, एटीएम नहीं निकला। तो नंबर खोजने लगा जो हेल्पलाइन नंबर वहाँ था, तो लेकिन हेल्पलाइन नंबर वहाँ से हट गया था। स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। सर एटीएम के जरिए जो फ्रॉड हो रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, एटीएम के जरिए जो फ्रॉड होता है जनरली होता ये है कि जो फ्रॉडस्टर होते हैं एटीएम क्लोन कर लेते हैं, जिसमें मैग्नेटिक जो स्ट्रिप होता है एटीएम का, उसको एक स्कीमर आता है एटीएम, जहाँ पे हम लोग एटीएम स्लॉट में एटीएम लगाते हैं, वहाँ पे एटीएम स्कीमर लगा के उसको मैग्नेटिक स्ट्रिप को क्लोन करके फ्रॉड करते हैं फ्रॉडस्टर। एक तो वो तरीका होता है। दूसरा तरीका आजकल देखने को ये आ रहा है कि फ्रॉडस्टर द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर हाथ से ही एटीएम मशीन पर या फिर वो जो एटीएम की वॉल है उस पर लिख देते हैं, और जब कस्टमर कोई एटीएम उसमें लगाते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो एटीएम कार्ड उनका ब्लॉक हो जाता है और कस्टमर परेशान होकर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हैं, और जैसे उस नंबर पर कॉल करते हैं तो उधर से जो फ्रॉडस्टर है वो बताते हैं कि आपका कार्ड जो है अभी एटीएम मशीन में फंस चुका है और हमारा टेक्नीशियन 1-2 घंटे में आपके पास एटीएम मशीन में पहुंचेगा, आप उस समय आकर अपना एटीएम वापस एटीएम से ले सकते हैं। और जैसे ही कस्टमर एटीएम मशीन से बाहर जाता है तो फ्रॉडस्टर के 1-2 व्यक्ति आते हैं और एटीएम से एटीएम कार्ड निकाल कर, और क्योंकि जहाँ पे हम लोग पिन डालते हैं तो कई बार आदत होती है कि बिना उस पिन कीपैड को ढके हुए पिन डाल देते हैं, तो इस फ्रॉडस्टर द्वारा एक छोटा सा स्पाई कैमरा लगाया जाता है, उससे वो पिन देख लेते हैं, फिर वो कार्ड और पिन दोनों चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो फ्रॉडस्टर उससे नियर बाई जो भी शॉपिंग मॉल होता है या फिर दुकान होता है वहाँ से जितना जल्दी हो सके उसको अमाउंट को यूटिलाइज कर लेते हैं। तो इस तरीके के 2 फ्रॉड देखने को आजकल मिलते हैं, और इन सबसे बचने का एक ही तरीका है कि जहाँ भी अगर एटीएम में आप पैसे निकाल रहे हैं तो एटीएम जो पिन आप डालते हैं उसको आप कोशिश करें कि एक हाथ से उस कीबोर्ड को ढक लें और उसके बाद अपना पिन एंटर करें, और एक बार फिजिकली क्रॉस चेक कर लें कि जो आप एटीएम कार्ड जिस स्लॉट में इंसर्ट करते हैं उसमें कोई दूसरा अलग से एक छोटा सा स्कीमर टाइप का इम्पोज किया जाता है वो न लगा हो, और कोशिश करिए कि आसपास हाथ से कोई अलग से एक्स्ट्रा डिवाइस एटीएम मशीन में न लगी हो, जैसे एटीएम मशीन में जो स्पाई कैमरे होते हैं उसको न लगाया गया हो। सर इस तरीके से जो कैमरे होते हैं और जो लोग स्पाई कैमरा लोग लगा देते हैं तो वो कैसे लगा पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एटीएम में एक कैमरा लगा होता है। जो स्पाई कैमरा लगा होता है जहाँ पे हम लोग एटीएम का पिन डालते हैं कीपैड का जो होता है, उसी के जस्ट ऊपर एक छोटी सी ट्रे टाइप की आती है, उसको बाई टेप से वो चिपका देते हैं। अब क्योंकि हमारे जो कस्टमर होते हैं पूरा फोकस कीपैड पे होता है, और कीपैड के ऊपर जो स्लॉट लगा रहता है ऐसे जो कवर किया रहता है कीपैड को, उसके ऊपर ही यहाँ पे एक छोटा सा ट्रे टाइप का चिपका देते हैं ताकि पता ही नहीं चलता है तो वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। सर आमतौर पे देखने को मिलता है कि एटीएम पे बहुत भीड़ भी होती है, लाइन भी लगता है, तो ऐसे में उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो सारा कुछ देख सके, तो उस पर फिर वो क्या कर सकते हैं? नहीं, देखिए नियम ये है कि एटीएम में चाहे कितनी भीड़ लगी हो लेकिन आपका पैसा है, आपको सुरक्षा के इंतजाम करने होंगे। कोशिश ये करिए कि जब आप एटीएम से पैसे निकाल रहे हो तो आपके पीछे कोई अनजान व्यक्ति ना खड़ा हो। अगर कोई खड़ा है तो उनको आप एटीएम मशीन से बाहर कर दें, और एटीएम आप अपना निजी संपत्ति है, आप उसको प्राइवेसी के साथ ही इस्तेमाल करें। अगर सर एटीएम फ्रॉड में कोई ऑलरेडी फंस चुका है तो उस केस में वो क्या करे फिर? एटीएम कार्ड में अगर कोई शिकार हो चुका है तो जो राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है साइबर अपराध का 1930, उस पर आप कॉल करके संपर्क करें, और इसका जो पोर्टल है www.cybercrime.gov.in,
उस पर भी आप जाके अपना कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। और साथ ही जिस बैंक का आपका एटीएम है उस वहाँ के ऑथराइज्ड कस्टमर केयर को कॉल करके सबसे पहले अपना एटीएम कार्ड को ब्लॉक करिए और नज़दीकी अपने जो भी ब्रांच है उससे संपर्क कर अपने अकाउंट को भी आप फ्रीज करा सकते हैं। क्या मामला है आपका? मामला ये है कि कल मैं अपने एटीएम से पैसा विड्रॉल करने गया मोहद्दीपुर रिलायंस ट्रेंड्स के बगल में। तो मैं जब एटीएम डाला तो 20,000 रुपये मुझे निकासी निकली। उसके बाद मेरा एटीएम उसमें फंस गया। तो एटीएम जब फंस गया तो मैं कई बार ट्राई किया कि मेरा एटीएम निकल जाए, लेकिन निकल नहीं रहा था। तो मेरी नज़र सामने एक हेल्पलाइन नंबर पे पड़ी जिस पे लिखा हुआ था हेल्पलाइन नंबर 24x7 और नंबर था। तो मैंने उस नंबर पे कॉल किया और मैं उनसे पूछा कि भाई मेरा एटीएम फंस गया। तो उन्होंने कहा घबराइए मत, हम SBI के कस्टमर केयर से बोल रहे हैं और आप अपना कैंसिल बटन दबाइए, एटीएम आपका निकल जाएगा। मैंने कैंसिल बटन दबाया, एटीएम नहीं निकला। तो मैंने उनको बताया तो कि नहीं निकल रहा। तो उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, आपका एटीएम मुझे लगता है रीड कर लिया गया है, तो आप अपना एटीएम पिन डाल के फिर कैंसिल बटन दबाइए। तो मैंने अपना एटीएम पिन डाला, फिर कैंसिल बटन दबाया, फिर नहीं निकला। 2-3 बार ट्राई किया, नहीं निकला। फिर मैंने कहा भैया निकल नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, वो हमारा टेक्नीशियन ही निकाल पाएगा। तो आप 6-7 बजे करीब हमारा टेक्नीशियन जाएगा, आप अपना मोबाइल नंबर नोट करा दीजिए, तो जाएगा तब वो कॉल करेगा, अपना आके आप एटीएम ले लीजिएगा। तब तक आपके एटीएम से कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा, एटीएम यहाँ से मैं टेम्परेरी ब्लॉक कर दूँगा। तो मुझे निश्चिंत हो गया क्योंकि मेरी एटीएम की लिमिट 20,000 थी और 20,000 मैं ऑलरेडी निकाल चुका था, उससे ऊपर निकलता नहीं। तो मैं निश्चिंत हो गया, मैं वहाँ से चला आया। तो जब मैं वहाँ से चला आया तो मैं 6 बजे के करीब अपने बच्चे को ट्यूशन से लेके आ रहा था। तो एटीएम पे देखा कि वहाँ लेन देन हो रहा है। तो मैं अंदर गया, मैं जो शख्स थे मैंने उनसे पूछा भैया मेरे एटीएम इसमें था, आप देखें? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जब आया तो यहाँ एटीएम कोई नहीं था। तो मेरी नज़र फिर मैं वो नंबर खोजने लगा जो हेल्पलाइन नंबर वहाँ था, तो लेकिन हेल्पलाइन नंबर वहाँ से हट गया था। तो मुझे कुछ संदेह हुआ, तो मैं हेल्पलाइन नंबर पर फिर मेरे पास चूँकि था वो, मैं एक बार मिलाया था, तो मैंने उस पर फ़ोन किया तो स्विच ऑफ आ रहा था। जब स्विच ऑफ आ रहा था तो मुझे संदेह हुआ कि लगता है मेरे साथ कुछ खराब हो गया। मैं SBI के कस्टमर केयर का नंबर गूगल से निकाल के उस पर फ़ोन किया। वहाँ बताया कि आप सबसे पहले मेरा एटीएम ब्लॉक कर दीजिए। सबसे पहले मैंने अपने एटीएम को ब्लॉक कराया। ब्लॉक कराने के बाद मैंने उस पर बैलेंस इंक्वायरी की। बैलेंस इंक्वायरी करने में पता चला 35,796 रुपये की ट्रांजेक्शन हो चुका है। मैंने पूछा कस्टमर केयर से कैसे मेरे ट्रांजेक्शन 35,796 का हो चुका, क्योंकि मेरी लिमिट तो 20,000 थी, 55,000 कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा कि आपका शॉपिंग हुई है, 35,796 रुपये की शॉपिंग हुई है। मैंने उसको पूछा कहाँ शॉपिंग हुई? उन्होंने बताया एडिडास गोरखपुर में आपके 35,700 रुपये की शॉपिंग हुई है। तो मैं उसके बाद एक एडिडास गोरखपुर का शोरूम खोजने गया। तो वहाँ पहला एक तो शोरूम सिटी मॉल में था और दूसरा मंगलम टावर में था। मैं जब सिटी मॉल गया वहाँ पूछा मैंने, भैया यहाँ कोई 35,796 रुपये की शॉपिंग हुई है? तो एडिडास के लोगों ने बताया कि हाँ, अभी आधे घंटे पहले कुछ 2 लड़के आए थे, वो 35,796 रुपये की शॉपिंग की है और 5:38 की बिलिंग हुई है। तो मैं जब देखा कि 5:38 की बिलिंग हुई है, उसके बाद मैं गया मोहद्दीपुर चौकी पे FIR कराया और ऑनलाइन मैंने 29-30 को साइबर सेल पे मैं फ़ोन कर रहा था लगातार, काफ़ी देर तक फ़ोन नहीं मिला। तो फिर मैं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे फ़ोन करके और जन सुनवाई केंद्र पे हमने उसको भी दर्ज कराया अपना, और अपना मुकदमा दर्ज कराया और मोहद्दीपुर चौकी पे जाके चौकी इंचार्ज से मिला, वहाँ भी अपना एप्लीकेशन दिया। मुकदमा दर्ज हो गया? अभी मुकदमा नहीं, एप्लीकेशन दिया गया, वो लोग बोल रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या नाम है? धीरज गुप्ता।